JRCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. आपको फोन करना चाहूंगा। प्लीज हैप्पी वेलकम ऑन द स्पीकिंग संजय सिन्हा सर। थैंक यू रविंद्र सर। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग JRCM दिया। दोस्तों, मेरा नाम संजय कुमार सिन्हा, जो कि बिहार स्टेट के डिस्ट्रिक्ट नालंदा डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव गंगा बिघा गांव का नाम है, जहां मैं पैदा हुआ। किसान परिवार थी मेरी, खेतीबाड़ी का काम होता था। लेकिन पैदा होने के 10 साल बाद मेरे पिताजी की जॉब लगती है डेहरी ऑन सोन में, जो कि बिहार के ही रोहतास जिले में स्थित ये शहर है। पिताजी बिजली विभाग में जॉब करते थे। तो फिर जब नौकरी लगी तो मैं शिफ्ट हम भी गांव से चले आए शहर में। एजुकेशन पूरी हुई, ग्रेजुएट हुआ। ग्रेजुएट होकर के मैं भी बेरोजगारी की लाइन में शामिल हो गया। लेकिन इस बेरोजगारी के लाइन में शामिल हुआ क्योंकि पिताजी नौकरी करते थे। नौकरी के दरमियान में कभी कभी इतनी कठिनाइयां आती थी, परेशानियां आती थी, क्योंकि पेट तो भरते मेरे, लेकिन कि इंटर करने के बाद मुझे मेरे दोस्त कुछ लोग माइनिंग इंजीनियरिंग करने के लिए नागपुर जा रहे थे। तो मेरी भी इच्छा हुई थी कि मैं भी माइनिंग इंजीनियरिंग का डिग्री लेता। लेकिन पिताजी ने, चूंकि मैं 3 भाई 2 बहन, मम्मी पापा, वेतन जो मिलती थी उससे पूर्ति नहीं होती थी, तो पिताजी ने कहा कि मेरा 3 बेटा है, तुमको मैं इंजीनियरिंग कराऊंगा तो और लोगों को कैसे करा पाऊंगा, इतना वेतन नहीं है। वही शब्द मुझे ऐसा नफरत दिलाया मेरे जीवन में कि नौकरी वालों से ही नफरत होती चली गई। आज भी नफरत होती है। पेट भरने के लिए तो ठीक है, लेकिन सारी सपने पूरे आपके नौकरी से नहीं हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद ग्रेजुएट करके मैं भी बेरोजगारी के लाइन में आया, तो पता चला कि कुछ न कुछ आपको करना पड़ेगा अपने लाइफ के लिए। दोस्तों, मैं अपना करियर स्टार्ट किया, डोर टू डोर ट्यूशन पढ़ाने का काम शुरू किया। क्योंकि पिताजी बार बार कहा करते थे कि पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो जाके खेती करना पड़ेगा। क्योंकि अगर नौकरी नहीं करोगे तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि 3 बेटा है, तीनों को मैं बिजनेस करा सकता हूँ। तो दोस्तों, मैं अपने करियर का सिलेक्शन डिसाइड किया कि फील्ड वर्क ही करूंगा। दुनिया में कोई ना कोई ऐसा वर्क जरूर होगा जो कि बिना पूंजी से चल सकता है। तो दोस्तों, अपना करियर मैं डोर टू डोर ट्यूशन पढ़ाने से स्टार्ट किया। जब उस काम को स्टार्ट किया तो ये समझ में आया कि इस ट्यूशन पढ़ाने वाले काम से पॉकेट खर्च निकल सकते हैं, लेकिन एक परिवार का भरण पोषण नहीं हो सकता है। तो पुनः मैं सर्च करते रहा फील्ड में, सोचता रहा कि कौन सा ऐसा काम और मैं करूं जिससे एक करियर भी खड़ा हो सकता है और अपनी लाइफ बेस्ट हो सकती है। तभी मेरी शादी हो जाती है 2000 ईस्वी सन में। शादी होने के बाद जब पत्नी आई आई तो और खर्च बढ़ता चला गया। बच्चे हो गए तो और खर्च बढ़ता चला गया। तो दोस्तों, शादी तो उस समय याद आती है वो, तो बात ये हुई थी कि मैं उस समय 5,000 रुपया कमाता हूँ, लेकिन दोस्तों ट्यूशन पढ़ा करके 2-2,500 रुपया ही आती थी, जिससे पत्नी की सारी आवश्यकता को पूरा नहीं कर पा रहा था। तो मैं खोजा कि आखिर कोई काम और भी होगा इस पृथ्वी पे जहाँ पे बिना पूंजी के कोई काम किया जा सकता है और करियर को खड़ा किया जा सकता था। उस समय मैंने ढूंढा तो पता चला कि इस देश में एक कंपनी है सहारा इंडिया परिवार, जहाँ पे बिना पूंजी की काम स्टार्ट होती है। LIC जैसा वर्क है जहाँ बिना पूंजी का स्टार्ट होता है काम। और दोनों जगह मैं ढूंढ करके किसी न किसी लीडर्स से संपर्क करके ये दोनों काम को मैंने स्टार्ट किया। बहुत धड़ल्ले से ये दोनों काम, क्योंकि आदत मेरी थी शुरू से ही कि कहीं पे भी मैं रहूं तो कोशिश ये रहती है कि अपने जगह पे बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश रहती है। और दोनों जगह पे अपने स्थान मैंने बनाया। सहारा इंडिया में भी जो टॉप रैंक होती थी, टॉप रैंक पे गया। और ये दोनों काम करते करते मेरी लाइफ सुखमय जीवन ये बढ़ता चला गया। पूरे परिवार का भरण पोषण सही ढंग से चल रहा था दोस्तों। लेकिन एक समय आती है 2020,
लॉकडाउन होती है, मेरी जिंदगी बदल करके रख दी। क्योंकि लॉकडाउन जैसे ही हुआ, मेरे दिमाग ने काम करना कुछ दिन काम छोड़ दिया था कि आखिर इस समय मैं क्या कर सकता हूँ। करोड़ों रुपया तो है मेरे पास। विडंबना ये मेरे पास उस समय थी दोस्तों, लॉकडाउन के समय, जिस दिन लॉकडाउन हुआ था मेरे अकाउंट में 1,000 रुपया भी उस दिन नहीं थे। क्योंकि सारे पैसे जिस कंपनी में मैं काम करता था वहीं के वहीं आज भी पड़े हुए हैं। करोड़ों रुपया मैं कमाया। गलती जीवन में एक हुई है कि एक जगह पैसा नहीं रखना चाहिए, ये किसी ने कोई सिखाया नहीं था। सारे पैसे आज सहारा इंडिया में करोड़ों रुपया या तो डूब जाएगी या कोई उसका यूज आज मेरे जीवन में नहीं है। लेकिन थैंक्स करता हूं भगवान को, गॉड को, कि लॉकडाउन जैसे ही हुआ, कुछ माइंड में चमत्कार होती है दोस्तों। ये लॉकडाउन यादगार मेरे जीवन के लिए रहेगा। भगवान ने रास्ते दिखाए, और ये रास्ते दिखाए, बार बार टीवी में आ रहे थे मोदी जी का भाषण कि इस लॉकडाउन में दवा दुकान और किराना दुकान ही खुलेगा। तो इमीडिएट माइंड में आता है, रास्ता दिखता है, इस लॉकडाउन में कुछ कर सकता हूं। तो ये इंडस्ट्री है एमएलएम इंडस्ट्री, जहां पे इस लॉकडाउन में ही काम को स्टार्ट किया जा सकता है, और दुनिया की कोई भी सिस्टम नहीं है जिस लॉकडाउन में आपके स्टार्ट करने लायक है। और मैंने वही काम किया, रास्ता दिखा। मैं यूट्यूब गूगल पे जा करके सर्च करता हूँ। 4 से 5 दिन लगे थे सर्च करने में कि आखिर इस दुनिया की ये इंडस्ट्री एमएलएम इंडस्ट्री है तो इंडिया में हम लोग हैं, तो इंडिया की कौन सी कंपनी ऐसी है जो कि नंबर 1 पे है एमएलएम इंडस्ट्री में। पता चला कि आरसीएम इज द ओनली वन बिजनेस अपने देश की है जो आपकी एमएलएम इंडस्ट्री में ऐसा कंपनी है जो कि हमारे स्तर के लायक है। और कंपनियों का मैं प्रोफाइल समझ में ये आया कि बेस ही किसी कंपनी का बहुत अच्छा नहीं है। कब तक चलेगी, कब तक रहेगी, ये पता ही नहीं चला। लेकिन आरसीएम का मैंने देखा कि बेस इनका स्ट्रांग था, प्रोडक्ट हमारे लायक था। जिस स्तर का प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करता था उस स्तर का प्रोडक्ट इस कंपनी में थी। रेट अपने लायक, जब लायक आपका रेट हो, लायक आपकी कंपनी हो, आपकी पसंद की अगर हो, तो ये समझ में आ रहा था कि आरसीएम बिजनेस में मैं सफल हो सकता हूँ। दोस्तों, मुझे कोई समझाने इस समय भी नहीं आया, जैसे सहारा इंडिया में मुझे कोई समझाने नहीं आया था, ना एलआईसी में कोई समझाने आया था, उसी प्रकार से आरसीएम में भी किसी ने समझाया नहीं। लेकिन मैं खुद चेक किया कि आखिर कोई ना कोई मेरे सर्किल का इंसान होगा जो आरसीएम करता होगा। पता चला कि हमारे नवनीत सर जो कि सहारा इंडिया के ऑफिस स्टाफ थे, ये आरसीएम के यूजर हैं, काम नहीं करते करते हैं। फिर भी मैंने सर को बुलाया और उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर आप मुझे आरसीएम का मेंबर बनाइए, आरसीएम की आईडी दीजिए, इस लॉकडाउन में मैं कुछ करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है। कैसे परिवार आगे चलेगा, मैं डिस्टर्ब हूं अभी। क्योंकि अगर नहीं इस समय कुछ काम करूंगा तो इन लोगों को कब तक लॉकडाउन रहेगा, कब तक इनको कैसे हम है कि इन लोगों की सारे सपने पूरे करूंगा, पत्नी के और बच्चों का। मुझे ज्वाइन करवाइए। सर ने ज्वाइन करवाया दोस्तों। ज्वाइन करवाने के बाद तो ये पता चला कि इस काम को करने के लिए एक टीचर की जरूरत आपको होगी, अपलाइन की जरूरत होगी, जो आपको कंधे से कंधे मिला करके आपको कुछ सिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन क्या करूं दोस्तों, यहाँ भी लग काम उस समय नहीं कर रहा था, क्योंकि नवनीत सर भी ऑफिस स्टाफ थे, उनके पास टाइम नहीं था, वो वर्क नहीं करते थे, यूजर थे, प्लान भी नहीं बता पा रहे थे। लेकिन दोस्तों, मैंने डिसीजन लिया कि दोस्त ये काम मेरा है, जब मेरा काम है तो मुझे करना है, तो खुद हमको इस काम के बारे में सीखना पड़ेगा। और इस काम को सीखने के लिए मैंने खुद डिसीजन लिया और यूट्यूब के माध्यम से मार्केटिंग प्लान भी सीखा। और फर्स्ट डे से ही मैं जब काम स्टार्ट किया, तो चूंकि फील्ड का वर्क का तो अनुभव था ही, सबसे पहला काम मैंने किया, एक बैग तैयार किया दोस्तों। बैग तैयार किया, प्रोडक्ट कुछ बाजार से लाया, जो कि छोटे छोटे प्रोडक्ट बैग में रखा, बाजार का भी और आरसीएम का भी। मार्केटिंग प्लान खरीदा, बुक बैग में डाला, डायरी पेन डाला, फिर बैग को तैयार किया। तैयार करके 1 to 1 लिस्ट बना करके लोगों के कॉल करता था। कॉल करके, क्योंकि लॉकडाउन में किसी के पास तो जा नहीं सकता था, लेकिन 1 to 1 कुछ प्रोडक्ट आरसीएम का घर पे लाया था। 1 to 1 चाय बिस्कुट मिक्सचर खिलाता था, प्रोडक्ट दिखाता था। 1 to 1 ज्वाइनिंग कराते चला गया, कराते चला गया। और दोस्तों, 9 महीने में लॉकडाउन में रॉयल्टी पे आया, और पता ही नहीं चला, रॉयल्टी तक तो हमको कुछ पता ही नहीं चला कि ये रॉयल्टी जैसी चीज भी बहुत हार्ड वर्क है। लेकिन शुरू होती है रॉयल्टी बनने के बाद। टेक्निकल का सफर इस बीच में टाइम लगा,
ये जो टाइम था रॉयल्टी से टेक्निकल के बीच का, इसमें समय चूंकि आपकी यहाँ पे उतना ही जरूरत नहीं है जितनी जरूरत रॉयल्टी के समय में है। यहाँ आने के बाद दोस्तों और काम जो था उसको बढ़ाया, ज्वाइनिंग जो लोग करते थे उनको कुछ शिक्षा दीक्षा का कार्यक्रम बढ़ाना शुरू किया, वीकली मीटिंग, होम मीटिंग, डेली वर्किंग, कनेक्टेड विथ मीटिंग, ये सारे जूम ऐप के जो क्रियाकलाप हैं ये करते चला गया। लेकिन कुछ काम ऐसे मैं करता चला गया दोस्तों कि प्रोडक्ट का मैं कायल इस कंपनी का हो गया था शुरू दिन से ही, क्योंकि कुछ डिजीज मेरे को थी रॉयल्टी आते आते, क्योंकि मुझे बीपी भी था, शुगर भी था, कोलेस्ट्रॉल हमेशा हाई हो जाती थी। प्रोडक्ट की बेसिक नॉलेज ले लेकर के आपने खुद यूज करके जो है मैं 100% प्रोडक्ट यूजर बन गया। आज स्थिति है दोस्तों कि बाजार के प्रोडक्ट से मैं नफरत करता हूं, केवल प्यार करता हूं तो आरसीएम के प्रोडक्ट से प्यार करता हूं। और ये स्थिति बनते चली गई कि बेसिक नॉलेज ले लेकर के लोगों को फिर बताने का काम शुरू करते चला गया। और आज प्रोडक्ट यूज के बदौलत या प्रोडक्ट शेयर करने की बदौलत मैं समझ पा रहा हूं, टीम को सहयोग करने की बदौलत, अपलाइन से सहयोग लेने के बदौलत दोस्तों आज मैं टेक्निकल की पहली पिन पर्ल पे मैं दोस्त आ गया हूं। लेकिन यहाँ आने के बाद मैं अपने गुरुजनों को ध्यान देना चाहता हूं कि सर ये मेरी अभी पार्टी शुरू हुई है, मैं रुकूंगा नहीं। मेरे भी सपने बहुत बड़े बड़े आरसीएम में आने के बाद आए हैं, जो आपके सपने में आते होंगे कि क्या ये लीडर संजय सिन्हा कहाँ जाके रुकेगा। तो सर मैं आश्वस्त करता हूं कि जो भी सपने आप मेरे बारे में देखे होंगे उस सपने को मैं पूरा करने का कोशिश करूंगा। और आज टेक्निकल अचीवर बनने के बाद मैं शपथ लिया हूं कि जो भी काम पीछे करता था उससे अलग आउट ऑफ स्टेशन डेवलप करने पे फोकस मैं कर रहा हूं सर। और फरवरी में मेरी टेक्निकली क्लियर हुई थी, पर्ल इस महीने में आई पिछले महीने में, लेकिन आउट ऑफ स्टेशन मैं बढ़ा करके मेरे भी सपने हैं कि 2025 में रविंदर सर जैसे इमराल्ड सर आकर के होस्टिंग करते हैं, मेरे भी सपने जागते हैं कि मैं भी सुबह आऊंगा इस मिरेकल मॉर्निंग क्लास में और इमराल्ड के कुर्सी पर बैठ करके होस्टिंग करूं और ये 2025 में इसी सपने को पूरा करने के लिए और अग्रसर हूं। सर समय अब इजाजत नहीं दे रहा है। थैंक्स, ओवर टू रविंदर सर। जी सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। संजय सिन्हा जी ने अपनी स्टोरी के माध्यम से बताया कि कहाँ से शुरू की थी लाइफ और कहाँ जाके रुकी, फिर कहाँ से फिर शुरू करी आरसीएम के साथ आके। लॉकडाउन ने बहुत सिखाया और उन्होंने एक चीज और भी सिखाई कि जिंदगी में जो अर्निंग करो एक जगह पे मत लगाओ, क्योंकि एक ही जगह लगा देंगे, अगर कुछ हो जाएगा तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। समय हो रहा है 6:22 हो गए। आदरणीय व्यूअर, इस वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। पर यदि अभी तक आपने अपने इस फेवरेट यूट्यूब चैनल आरसीएम द ड्रीम वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे जरूर कर लें और घंटी के बटन को ऑन कर लें ताकि हर अपलोड होने वाली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join